रात का काफ़ी हिस्सा बीत चुका है और हमारे यहाँ कल 5 फरवरी योम कश्मीर की मुनासबत से भी और शुहदा के साथ इजहार और उनके घरानों के साथ इजहार मोहब्बत के लिए कल शुहदा डे की तकरीबात मुनक्किद होनी है। इसलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, 2 बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। पहली बात, मैं यहाँ के इन तमाम तलबाए किराम को, जिन 13 तलबाए किराम ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया, उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। उनके वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे याद है मैं गुज़िश्ता साल आया था तो 8 तलबा थे और इस साल 13 तलबा हैं। 1 साल की कारकर्दगी 13 तलबा के हिफ्ज़ के साथ अहले इलाका के सामने मौजूद है। मैं जामिया के मोहतरम मौलाना साद नदीम साहब, भाई राशिद नदीम, इनकी पूरी टीम, जुमला असातिज़ा किराम और इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआगो हूँ अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत, कोशिश और काबिश को कबूल फरमाए और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अहले इलाका इदारे की इस तरक्की में और भी अपना किरदार अदा करेंगे। हमारे ये भाई बड़ी मेहनत के साथ और आगे बढ़ेंगे। इंशाअल्लाह आइंदा साल इस तादाद में और भी इजाफा होगा और वफ़ाज़ की एक कसीर तादाद यहाँ हमारे सामने मौजूद होगी। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये कि भाई मौलाना साद नदीम ने बहुत खूबसूरत बात की जो बड़ी काबिल गौर है, जो हमारे इदारों को भी नोट करनी चाहिए, सियासी जमातों के लोगों को भी नोट करनी चाहिए, हमारे तमाम मकातब फ़िक्र को गौर करनी चाहिए कि एक ऐसा बच्चा जिसने ये मंज़र देखा कि उसका बाप शहीद हुआ, उसने ये मंज़र देखा कि उसका भाई शहीद हुआ, उसने ये मंज़र देखा कि उसके 2 भाई ज़ख्मी हुए और उसके बाद उसने उस घर में तरबियत पाई और तरबियत पाने के बाद इस बच्चे को कैसा होना चाहिए था, इस बच्चे को कैसा होना चाहिए। इस बच्चे के हाथ में कलाशनकोफ होती, इस बच्चे के हाथ में पिस्टल होता, ये गली गली घूमता, इसके ज़हन में इंतकाम होता, ये उस इंतकाम की शिद्दत को लिए घूमता। लेकिन कमाल है इसकी माँ की तरबियत का, कमाल है इसकी जमात की तरबियत का, कमाल है इसके बड़ों की तरबियत का, जिसने घर में बाप का जनाजा उठते देखा, भाई का जनाजा उठते देखा, 2 भाइयों को लहूलुहान और ज़ख्मी देखा। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपने दोस्तों को, अपने जमात के लोगों को रोज़ाना गिरते देखा और रोज़ाना ज़िबा होते देखा और रोज़ाना शहीद होते देखा। उसने अपना रास्ता इख्तियार किया, उसने रास्ता गोली वाला इख्तियार नहीं किया, उसने रास्ता गाली वाला इख्तियार नहीं किया, उसने रास्ता कोई और इख्तियार नहीं किया। उसने इल्म का रास्ता इख्तियार किया, उसने दीन फैलाने का रास्ता इख्तियार किया, उसने खुशबू फैलाने का रास्ता इख्तियार किया, उसने मुल्क के अंदर इंतशार नहीं इत्तेफाक का रास्ता इख्तियार किया। और वो क्या इख्तियार किया कि उसने एक इदारे में आकर एक माहौल बनाया, 13 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया, 13 बच्चों की तरबियत की, गोया 13 घरानों को रुख पर लाया, गोया 13 घरानों को सही सिमत पर लाया, गोया पूरे इलाके को एक दीन की एक शम्मा की तरफ लाया और रोशनी की इस कैफियत को फैलाया। इदारों को, लोगों को, सियासी जमातों को इस बच्चे के सर पे शफकत का हाथ रखना चाहिए, इसे एजाज देना चाहिए।
ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, ऐसे लोगों को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। और आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें बताते हमारे पास ऐसे, लेकिन हमने एक रुख दिया उन्हें, और वो रुख इल्म का रुख था, वो रुख मोहब्बत का रुख था, वो रुख अकीदत का रुख था, वो रुख एहतराम का रुख था, वो रुख मोहब्बत का रुख था, वो रुख हुब्बे वतनी का रुख था, वो रुख हुब्बे सहाबा का रुख था, वो रुख हुब्बे अहले बैत का रुख था, वो रुख हुब्बे अहले औलिया का रुख था। वो उस रुख पर चले। और आज पूरे मुल्क के अंदर ऐसे सैकड़ों खानदानों के बच्चे लोगों में दीन का शऊर बेदार कर रहे और तालीम की शम्मा जलाए हुए। लोग आज तालीम की बात करते हैं कि हम तालीम फैला रहे हैं, ओ भाई तालीम ये फैला रहे हैं। इन्होंने मोहब्बत का वो पैगाम दिया जो शायद दुनिया में कोई और इन हालात में न दे सके। हमने मुल्क को, मिल्लत को, इस्लाम को परवान चढ़ाने के लिए ऐसे बच्चों की नशोनुमा की। मुझे फख्र है आज कि मेरा बच्चा, मेरा भतीजा, मेरे कायद अब्दुल गफूर नदीम शहीद का ये बेटा और दूसरे बेटे इल्म फैला रहे और इल्म पढ़ा रहे और इल्म की रोशनी जला रहे और चराग से चराग जला रहे। सहाबा और मदे सहाबा और दिफाए सहाबा, ये नजरिया यही है जिस पर हम कारबंद हैं और इंशाअल्लाह हम रहेंगे। मैं मुबारकबाद के साथ आपसे और तमाम मकातिब फिक्र और तमाम सियासी जमातों को दावत फिक्र देता हूं। आइए हमारे साथ, हम इस मुल्क को संवारने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं और करते रहेंगे। तीसरी बात, कुरान करीम के एक एक हर्फ पे 10 नेकी है। अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं है। अलिफ इलादा, लाम इलादा और मीम इलादा। एक हर्फ पे 30 नेकियां, अलिफ लाम मीम पे 30 नेकियां। इन बच्चों ने कुरान पाक एक दफा नहीं पढ़ा। इन्होंने कुरान पहले उस्ताद से पढ़ा, फिर उस्ताद को सुनाया, दरमियान में उसे याद किया। कितनी मर्तबा किया इनको भी हिसाब का पता नहीं, और आपको भी पता नहीं और मुझे भी पता नहीं, मगर हिसाब वाले को पता है। जिस यहां हिसाब है उसे पता है इन्होंने कितना पढ़ा। इनके वालिदैन कितने काबिल रश, कितने काबिल फख्र और कितने काबिल इज्जत है कि जनाब इनके बच्चों ने कुरान पाक कितनी मर्तबा पढ़ा उन्हें पता ही नहीं है। और हर हर एक नेकी है, और कुरान के पूरे हुरूफ कितने हैं आप अगर हिसाब लगाना चाहें तो नहीं लगा सकेंगे। इतनी नेकियां इनके आप नहीं शुमार कर सकते। ये नेकियां कब काम आएंगी? ये उस दिन काम आएगी जिस दिन कोई चीज काम नहीं आएगी। सिक्का काम नहीं आएगा, पैसा काम नहीं आएगा, डॉलर काम नहीं आएगा, रियाल काम नहीं आएगा, दिरहम काम नहीं आएगा, दीनार काम नहीं आएगा। दुनिया की जितनी करेंसी है ये सब खत्म हो जाएंगी, कोई करेंसी काम नहीं आएगी। उस दिन ये नेकी काम आएगी जिस दिन कुछ भी नहीं होगा। इस नेकी की कीमत दुनिया भर के डॉलर नहीं है। उस दिन इस नेकी की कीमत दुनिया भर के दिरहम नहीं है, दनानीर नहीं है, दौलत नहीं है। सारी जमा हो जाए उस दिन एक नेकी नहीं खरीद सकते। ये कई नेकियों के साथ शामिल हाल होंगे। इस पर मुझे एक वाकया याद आया। गुज़िश्ता दिनों मौलाना अब्दुल रऊफ सखरवी साहब ने एक जगह गुफ्तगू की। उन्होंने एक वाकया सुनाया, मैं आपको वही सुनाकर इजाजत चाहूंगा। उन्होंने फरमाया एक बुजुर्ग एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। उस बुजुर्ग साहिब कश पर कब्र का हाल मुनकशिफ हो गया। वो क्या देखते हैं कि उस कब्र में एक शख्स कुरान पढ़ रहा है। क्या ही बात है, कब्र में कोई शख्स कुरान पढ़ रहा हो। इन्होंने उससे पूछा, तो कब्र में कुरान पढ़ रहा है, कमाल है, कहीं रमजान तो नहीं आ गया? उसने कहा नहीं मैं रमजानी हाफिज नहीं हूं कि रमजान में कुरान पढ़ रहा हूं। ये बात हाफिजों के लिए मेरी इतनी काफी है कि उसने कहा मैं रमजानी हाफिज नहीं हूं, मैं तो सही हाफिज हूं, कुरान पढ़ता हूं। कहा यहां कैसे पढ़ रहा है? उसने कहा बात यह कि मुझसे 3 सवाल हुए।
3 सवालों के जब जवाब दिए, मुझे कहा अच्छा बता तू क्या चाहता है? तो मैंने कहा कुरान पढ़ना चाहता हूं, मुझे कुरान पढ़ने की इजाजत मिल गई। कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा मैंने अब तक 70,000 कुरान पढ़े। कितने कितने? मुझसे भी अगर कोई 1 बजे पूछे तो मैं भी इसी तरह जवाब दूंगा जैसे आप दे रहे हैं। कितने भाई? खुशी की बात है या नहीं? खुशकिस्मती की बात है या नहीं? उसके लिए एजाज है या नहीं? उसने कहा मैंने 70,000 कुरान पढ़े। अगली बात सुनना जिससे आपको नेकी का मफहूम समझ में आएगा। उसने कहा शेख बुजुर्ग साहब, मौलाना साहब, आप मुझसे 70,000 कुरान ले लें। मैंने जो 70,000 कुरान पढ़े हैं, आप ये 70,000 कुरान मुझसे ले लें और दुनिया में आप 1 मर्तबा सुभान अल्लाह कहकर मुझे दे दें। अजीब बात है, आपको समझ में नहीं आई। वो कहता है मुझसे जो मैंने कब्र में, दुनिया वाले नहीं, जो मैंने कब्र में 70,000 मर्तबा कुरान पाक पढ़ा है, मेरा ये 70,000 कुरान पाक आप ले लें और इस वक्त जहां आप मौजूद हैं वहां पर 1 मर्तबा सुभान अल्लाह कहकर मुझे दे दें। क्यों? इसलिए कि मैंने जो 70,000 मर्तबा कुरान इस कब्र में पढ़ा है, मुझे नेकी तो कोई नहीं मिली। इसलिए कि वो जहान नेकी का जहान नहीं है और जिस जहान में आप हैं वो नेकी का जहान है। आप 1 मर्तबा सुभान अल्लाह कहें, मुझे नेकी मिल जाएगी। भाई जिन बच्चों ने यहां कुरान पाक पढ़ा है उन्हें हर हर्फ पर एक नेकी मिली है, जो नेकी उस 70 लाख कुरान पढ़ने वाले को वहां नहीं मिली, दुनिया में मिली है। और उसी नेकी के एवज में उसे वहां कुरान मिला है, ये अलग बात है। लेकिन वो जहान नेकी का नहीं है। इस जहान में जो नेकियां करोगे वो नेकियां तुम्हें वहां काम देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके बच्चों ने वो नेकियां कमाई है। आप खुद भी कुरान पढ़ें, अपनी औलाद को भी कुरान पढ़ाएं, मस्जिद से मोहब्बत करें, मदरसे से मोहब्बत करें, कारी से मोहब्बत करें, हाफिज से मोहब्बत करें, आलिम से मोहब्बत करें। इसलिए कि इसके इस मोहब्बत की बिनियाद पे आपको नेकी मिलेगी और उस नेकी की वजह से आपको आखिरत में सरमाया मिलेगा। वरना ऐसा होगा कि आखिरत में एक नेकी की तलाश में बंदा घूमेगा, उसे नेकी कोई नहीं देगा, इसलिए कि उसने नेकी से ज्यादा कीमत किसी चीज की नहीं है। तो सबसे बड़ी दौलत यह है कि आप आज यहाँ नेकी कमाएं। आखिरी बात कर रहा हूं और फिर इजाजत चाह रहा हूं। आखिरी बात क्या है कि आज हमारे पास कुरान मौजूद है, दीन मौजूद है, ईमान मौजूद है, इस्लाम मौजूद है, ईमान मौजूद है, तौहीद मौजूद है, रिसालत की बात मौजूद है, सुन्नत की बात मौजूद है, गुस्ल का तरीका मौजूद है, तयम्मुम का तरीका मौजूद है, इबादत की बात मौजूद है, रियासत की बात मौजूद है, हक की बात मौजूद है, सच की बात मौजूद है, हदीस मौजूद है, फरमान मौजूद है, हुजूर की सीरत मौजूद है, सूरत मौजूद है, अमाल मौजूद है, तिजारत का जरिया, तिजारत का रास्ता और क़ियादत का रास्ता और सियादत की बात और इमामत की बात और सदाकत की बात और दियानत की बात और शराफत की बात और हया की बात और वफा की बात, हर चीज आज हमारे पास मौजूद है। पूरा कुरान अलहम्द से लेकर वन्नास तक मौजूद है, बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक मौजूद है। सभी कुछ आज हमारे पास मौजूद है। जो मक्का में आया था, जो मदीना में आया था, जो हुजूर पे उतरा था, जो जिब्राइल लाए थे, जो कुरान ने भेजा था, जो हुजूर ने पढ़ाया था, जो हुजूर ने दिया था, जो हुजूर ने किया था, जो हुजूर ने बताया था, वो सभी आज हमारे पास मौजूद है। मालूम है, सवाल पैदा होता है, ये सभी चीज हमारे पास मौजूद है, मालूम है आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सभी कुछ रसूल से लेकर उम्मत को दिया। शर्क में, गर्ब में, शिमाल में, जुनूब में, गांव गांव, करिया करिया, बस्ती बस्ती पहुंचाया। वो कौन थे जिन्होंने जहानों में कुरान को, कलाम को, ईमान को, कलमे को, रोजे को,
हज को, जिहाद को, ज़कात को, सदकात को, खैरात को, खूबी को, भलाई को, नेकी को, सच्चाई को, अच्छाई को, यानी विलादत को, रिसालत को, अज़मत को, रिफत को, बुलंदी को, दीन को, शरीयत को, हर चीज को पहुंचा छोड़ा। वो कौन थे? हर किसी से पूछो, एक ही जवाब आता है, और जवाब होता है सहाबा। सहाबा